क्या आप जानते हैं अमेरिका में इन दिनों सरकार का कामकाज ठप हो गया है। जी हाँ, ट्रंप सरकार का शटडाउन हो चुका है। लेकिन ये शटडाउन क्या होता है, अमेरिका में बार बार आखिर ऐसा देखने को क्यों मिलता है और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ता है, आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स और मैं हूं महेंद्र सिंह। तो आप तैयार हैं आसान शब्दों में इसे समझने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। इसे यूं समझिए जैसे घर चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो वैसे ही सरकार को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। बिना पैसे के तो कुछ भी होता नहीं है। तो हर साल कांग्रेस, यानी कि अमेरिका की जो संसद है, जैसे अपने यहाँ संसद है वैसे ही अमेरिका की भी संसद है, और उसमें दो भाग होते हैं। जैसे अपने यहाँ राज्यसभा लोकसभा, उनके यहाँ भी इसी तरीके से दो भाग होते हैं, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो अमेरिका की संसद यानी कांग्रेस जो है पास करती है हर साल खर्च चलाने के लिए बिल। जैसे अपने यहाँ पास होता है बजट, वैसे ही वहां पर भी पास होता है। अगर समय पर ये फंडिंग पास ना हो पाए तो सरकार का कामकाज ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन सारी चीजें बंद नहीं होती हैं। आप ये मत समझिए कि पूरी सरकार बिल्कुल बंद हो जाएगी, नहीं। आवश्यक सेवाएं जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो चलती रहती हैं। जैसे कि सेना के लिए पैसा जाएगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए जाएगा, सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसा जाएगा। लेकिन तमाम जो थोड़ा आवश्यक नहीं होते हैं वो चीजें थोड़ी बंद कर दी जाती, रोक दी जाती हैं। जैसे नेशनल पार्क्स हैं, म्यूजियम्स हैं, तमाम कर्मचारियों को फरलो दे करके घर भेज दिया जाता है कि जब तक ये संकट सुलझ नहीं जाएगा तब तक आप घर पर रहिए। तो ये इस तरीके की जो एसेंशियल सर्विसेज नहीं है उनको बंद कर दिया जाता है। तो ये एक बड़ा संकट होता है। तो शटडाउन होता क्यों है? दरअसल इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जहां भी पॉलिटिक्स होती है वहां असहमतियां भी होती हैं। तो जो पॉलिटिकल असहमति है ये एक बड़ा कारण होता है इसका। दरअसल अमेरिका में दो पार्टियां हैं, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स। अब बात इतनी बिगड़ जाती है कई मुद्दों पर कि सहमति नहीं बन पाती है। जैसे इस बार स्वास्थ्य सेवाओं को खर्च को लेकर के असहमति बनी रही। जो अफोर्डेबल वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके लिए कहा जा रहा था कि थोड़ा बजट बढ़ाइए। रिपब्लिकन्स ये नहीं चाह रहे थे, तो ये असहमति बनी रही। तो पॉलिटिकल असहमति जब बन जाती है कुछ मुद्दों पर, तो फिर वो इसी तरीके की सिचुएशन आ जाती है जैसे इस बार फिर अमेरिका में आई है, यानी कि शटडाउन की स्थिति आ जाती है। और वहां पर जो है बजट जो सत्र चलता है, यानी फाइनेंशियल ईयर जो उस तरीके से चलता है, वो 30 सितंबर को पास करना होता है। ये सारे बिल्स बजट्स नहीं अगर पास कर पाएंगे तो फिर 1 अक्टूबर से शटडाउन शुरू हो जाता है। वहां 1 अक्टूबर से चलता है, जैसे अपने यहाँ 1 अप्रैल से चलता है, अमेरिका में 1 अक्टूबर से चलता है। तो 1 अक्टूबर 30 सितंबर को पास करना होगा, 30 सितंबर को पास नहीं हो पाया, 1 अक्टूबर को शटडाउन शुरू हो गया। और इस बार का भी जो 2025 का शटडाउन आया 1 अक्टूबर से, तो वो भी इसीलिए आया क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टियों में सहमति नहीं बन पाई, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में सहमति नहीं बन पाई। मेन मुद्दा हेल्थ केयर सब्सिडी को लेकर के था, और कुछ और भी कुछ खर्चे थे जिन पर असहमति रही। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वहां पर बिल पास नहीं हो पाया, और नतीजा ये हुआ कि अमेरिका में फिर एक शटडाउन हो गया। और अभी कितने दिन चलेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन 2018 और 19 के बाद ये बड़ा शटडाउन है। उसके बाद उस वक्त भी ट्रंप सरकार थी, और ट्रंप सरकार के दौरान ये शटडाउन हुआ था बड़ा। तो इस बार भी अब ये देखने वाली बात होगी कितने दिन चलेगा, लेकिन इसकी वजह वही कि असहमति बन गई है, और अब सहमति बनेगी तो आगे बात बनेगी। अगर शटडाउन के इतिहास पर एक नजर डालें तो अमेरिका में 1976 के बाद से 20 बार ऐसा हो चुका है। 20 बार 1976 से अब तक। 1995-96 में क्लिंटन सरकार 21 दिन तक बंद रही थी, शटडाउन रहा था क्लिंटन के समय में। और 2013 में ओबामा सरकार 16 दिन तक शटडाउन में रही थी। इसी तरीके से 2018-19 में जो शटडाउन हुआ 35 दिन तक चला था, वो ट्रंप की सरकार थी उस दौरान। और अब फिर 2025 में शटडाउन जारी है, ट्रंप की सरकार है। अब सवाल एक बड़ा है कि आम लोगों पर इसका असर क्या पड़ता है और कितना पड़ता है। तो दरअसल शटडाउन का असर सरकारों पर तो जो पड़ता है, लेकिन आम जनमानस पर बहुत असर पड़ता है। तमाम हजारों की तादाद में कर्मचारियों को फरलो दे करके घर भेज दिया जाता है, उनकी सैलरी रुक जाती है। नेशनल पार्क, म्यूजियम वगैरह ये सब बंद कर दिए जाते हैं।
जो भी आवश्यक जरूरत की चीजें हैं, यानी कि सेवाएं हैं, जैसे कि आर्मी है, एयरफोर्स है, इन सब के पेंटागन है, इन सब का तो खर्चा चलता रहता है। लेकिन बाकी जो गैर जरूरी मानी जाती हैं उनको बंद कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और अर्थव्यवस्था पर इसका निश्चित तौर पर सरकार भी हिल जाती है। अर्थव्यवस्था पर अरबों डॉलर का फर्क पड़ता है, नुकसान होता है। 2018-19 में जब ये शटडाउन हुआ था 35 दिन का, तो अनुमान लगाया था कि गया था कि अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है अमेरिका को। तो इस बार भी चूंकि जिस तरीके से ये दिख रहा है पॉलिटिकली, अमेरिका में जो डेमोक्रेट्स हैं और जो रिपब्लिकन्स के बीच में लड़ाई चल रही है, वो ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत जल्दी थमने वाली है। तो दोस्तों, ये है यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की असली कहानी, जो मैंने आपको समझाई। उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि पता नहीं शटडाउन हुआ है तो पूरी सरकार क्या शटडाउन हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, एसेंशियल सर्विसेज चलती रहती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार को बहुत इससे नुकसान होता है और आम जनमानस को तो नुकसान होता ही होता है। आपको क्या लगता है ये शटडाउन कब तक चलेगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और कमेंट करना ना भूलिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।